हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? मस्त, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है। और आज हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आज का अपना पहला न्यूमेरिकल। तो हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की बात कर रहे हैं। और अगर हम पढ़ेंगे, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E। क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब मैंने आई नहीं लगाया। आई नहीं लगाने का मतलब ये है कि आई का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दे रखी है। नहीं आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। चलिए देखते हैं हम दूसरी चीज़। फिर क्या कह रहे हैं वो? हमें पहला पार्ट क्या निकालना है? हम इससे ए पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz axis। अब हमें एक स्क्वायर दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी दे रखी है? हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। नहीं आ रही बात समझ? स्क्वायर की जो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और एक चीज़ दे रखी है कि स्क्वायर का जो प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है ना, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। ये जो प्लेन है पैरेलल टू किसके है? वाई जेड प्लेन के। ये वाई जेड प्लेन हो गया बेटा आपका। वाई जेड प्लेन के जो आपका स्क्वायर है वो पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब हो गया कि उसकी जो डायरेक्शन हो गई, मैंने पहले भी बताया है, अगर ये प्लेन है तो प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन हो गई। और परपेंडिकुलर टू प्लेन मानेंगे तो आपको ये इस एरो से नज़र आ रहा होगा, इसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई तो हमें पता चल गया दोनों की डायरेक्शन। अब हमें निकालना क्या है? फ्लक्स। हमें क्या निकालना है? ये फ्लक्स निकालना है। तो देखते हैं फ्लक्स कैसे निकलेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। आप कहोगे सर डी एस क्यों नहीं लगाया? डी एस तब लगाते हैं बेटा जब हम सरफेस का बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। अभी हम पूरी सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एस लगाया है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ई एस कॉस थीटा। नहीं मिलेगा बेटा ई एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है ना, किस किस की? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो आपका थीटा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। नहीं हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ई एस कॉस 0। नहीं आई बात समझ में? ये क्या आ जाएगा हमारा? ई एस कॉस 0। ई एस कॉस 0 हमें पता है क्या हो गया? ई एस। ठीक बेटा, ये हो गया ई एस। अब हमें शायद दोनों चीज़ें पता है, एस निकाल लेते हैं। ई तो हमें पता है, एस निकाल लेते हैं। एस क्या दे रखा है हमें? एस दे रखा है स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का, तो कितना हो गया? 10 इंटू 10। बट वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसका मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? ये क्या हो गया आपका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए 100 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो इसको मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 कर देंगे तो हमें मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। वो मिलेगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? तो हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई, फॉर्मूला लगाना है बस हमको। ठीक है ना। तो और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एरिया है, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू, तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 तो हमें मिलेगा 3 इंटू 10⁻1 दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर कूलम
मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अपने तो क्या दे रखा है, अब हम इस बी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है ना, हम इस बी पार्ट की बात करेंगे कि देखते हैं क्या आएगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब यही है ना, ये ना लेके अगर इसकी डायरेक्शन ये दे रखी होती, ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन ये दे रखी होती है इस एरिया की। अब इस डायग्राम में तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप समझ जाएं, अगर प्लेन की डायरेक्शन ये दे रखी होती, ठीक है, तो उस समय एन कैप और ई के बीच का एंगल कितना दे रखा होता हमें, 60 डिग्री। क्या दे रखा होता है, 60 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, आगे की कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट एस, और ई डॉट एस का मतलब हो गया ई एस कॉस 60। ठीक है बेटा, और ई एस कॉस 60, ई की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, कॉस 60 की वैल्यू पता है, सबको वैल्यू पुट कर देंगे और आप यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा कर देते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू आई थी 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है ना, कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड दैट so that its faces are parallel to coordinate planes। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये इस तरीके से एक क्यूब है जिसके फेसेस ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले फेस की बात करें, ठीक है बेटा, तो ये वाला जो फेस है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, और अगर हम इस वाले फेस की बात करें तो ये प्लेन जो है वाई जेड के पैरेलल है, और अगर हम इस वाले फेस की बात करें तो ये जो फेस है एक्स जेड के पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको ये क्यूब दे रखा है जो कि जिसके फेसेस एक्स वाई जेड के पैरेलल है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, साइड डेरिवेटिव हमें क्या निकालना है कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ बात हो रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी। तो देखो, आप एक बात ध्यान रखें, टोटल फ्लक्स अगर आप किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड, अगर क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड आपको अगर फ्लक्स निकालनी है तो वो सरफेस कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज कंटेन्ड कितना है, क्यू एनक्लोज्ड कितना है, वो कितना है, क्यू एनक्लोज्ड है 0। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस, अगर टोटल चार्ज Q जो एनक्लोज्ड कर रही है वो 0 है, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स भी क्या होगी, 0 होगी। फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं है बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्लक्स थ्रू द Q विल बी 0। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं आज का अगला न्यूमेरिकल। अब अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। आपको ना टोटल आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब हो गया बेटा कि इस वाली सरफेस से फ्लक्स प्लस इस वाली सरफेस से फ्लक्स प्लस इस वाली सरफेस से फ्लक्स प्लस इस वाली सरफेस से फ्लक्स, इस वाली सरफेस से फ्लक्स, उसके बैक वाली सरफेस से फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, यानी सारी सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रही है वो हमें दे रखी है फाई इक्वल्स टू 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, ये हमको फ्लक्स दे रखी है। अब हमें पता है कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होती है वो बराबर होती है Q/ε0।
जहाँ पर क्यू कितना क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। हमारी जो सरफेस है उसने कितना चार्ज एनक्लोज्ड किया हुआ है, उससे मतलब होता है क्यू का। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो उसको अगर हम देखेंगे तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट फाई आ जाएगा उसमें। अब इनमें वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की। वह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई, है ना, हमें फ्लक्स कितना दे रखा है, ये 8.0 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक बेटा, हमें आंसर मिल जाएगा और आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी। ये इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो। अब ये कह रहे हैं ये जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है ये जीरो है। ये जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपको अब जीरो दे रही है ना। तो could you conclude that there were no charge inside the box? Yes, we can conclude. How? Again, हम according to Gauss theorem चार्ज enclosed ज़ीरो बताना है हमें, कैसे होगा। तो अगर आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर फाई ज़ीरो है, फाई हमें कितना दे रखा है, ज़ीरो दे रखा, तो सॉल्व करेंगे तो क्यू ही ज़ीरो आएगा। वी कैन से दैट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस विल बी ज़ीरो। अब ज़ीरो होने की कई कंडीशन है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो। नहीं आ रही बस हमें। अच्छा, चार्ज एब्सेंट हो ना, नेट चार्ज जीरो हो ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके अंदर चार्ज तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, है ना। अगर नेट चार्ज ज़ीरो है एनक्लोज सरफेस के अंदर तो आपका जो फ्लक्स है वो भी आपका ज़ीरो होगा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। ये है हमारा अगला न्यूमेरिकल। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक बेटा, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चार्ज रखा हुआ है, कितना, प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चार्ज रखा हुआ है, प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, चलिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रिलेटेड हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हमें इस स्क्वायर से रिलेटेड क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ना एक आर्टिकल मैं अपने पहले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो वो आर्टिकल क्या कहता था कि मैंने ये सारे केसेस डिस्कस किए हैं। तो इनमें से क्या केस बनता है, अगर कोई चार्ज क्यूब है ना, इस क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है ना, कोई चार्ज क्यूब अगर इस क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब, इस पूरे क्यूब से रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स आएगी वो आएगी हमेशा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हमें पता है क्यूब के ना 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब हैज 6 फेसेस। ठीक बेटा, तो एक फेस से रिलेटेड कितना हो जाएगा, तो फाई ऑफ वन फेस कितना निकल कर आ जाएगा, 1/6। ठीक है, 1/6 एप्सिलॉन नॉट। जब 6 फेस से रिलेटेड इतना है तो एक फेस से रिलेटेड कितना हो जाएगा, इतना। नहीं आई बात समझ में। तो यही केस इसमें यूज़ करेंगे हम, ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें यही केस यूज़ करेंगे और हमारे पास दे रखा है वो सब यूज़ करेंगे। तो अब देखो, तो ये जो हम एक स्क्वायर का जो सरफेस है, इस सरफेस को हम क्यूब की एक सरफेस मानकर चलेंगे। कैसे मानकर चलेंगे, मान लो ये जो है इस तरीके से ड्रॉ है।
ये क्यू बन गया बिल्कुल इसी तरीके। और चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बिल्कुल यही बन गया। तो हमें एक सरफेस से रिलेटेड इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकालने हैं। तो अभी हम निकाल चुके हैं इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितनी होगी, तो इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स आएगी 1/6 Q/ε। ठीक है ना, सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर लगा देंगे, आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, 10 माइक्रो कूलम है तो 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू फाइव नॉट के एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइव की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ते हैं आज के हम अपने अगले न्यूमेरिकल पर। चलिए देखते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1। अब हमें फ्लक्स कितनी दे रखी है, हमें फ्लक्स दे रखी है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, ये आपको फ्लक्स दे रखी है, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव में दे रखी है, आप ये ध्यान रखना है ना बेटा। अब थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अब क्या दे रखा है हमें, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दे रखी है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, मान लो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है बेटा, और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई, और रेडियस उसका दे रखा है, रेडियस दे रखा है उसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बेटा, 10 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है। और सेंटर पे चार्ज है, चार्ज जो है सेंटर पे, ठीक है बेटा, सेंटर पे आपको चार्ज। अब वो ये कह रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है आपकी, ये गॉसियन, ठीक है ना, ये आपकी गॉसियन सरफेस करेगी। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू। अब वो ये कह रहे हैं गॉसियन सरफेस की जो है रेडियस अगर डबल कर दी जाए तो 5 पे क्या असर पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। अगर इस स्फेरिकल सरफेस जो दे रखी है, इसकी अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जरा थोड़ा सा बेटा इसमें समझना पड़ेगा आपको। आप गॉसियन सरफेस, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है ना, जो क्लोज्ड सरफेस है वो जो है केवल और केवल चार्ज पे डिपेंड करती है, उसकी उससे रिलेटेड फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, केवल चार्ज पे डिपेंड करती है। तो हम स्फेरिकल सरफेस को थोड़ा और बड़ा भी कर देंगे, अगर हम स्फेरिकल सरफेस को थोड़ा और बड़ा भी कर देंगे तो भी फ्लक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्लक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, और फ्लक्स हमेशा ये ही आएगी, Q/ε। चाहे हम स्फेरिकल सरफेस हो, जो भी गॉसियन सरफेस है उसका साइज कितना भी करता है, ठीक है ना। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू यही रहेगी, 5 = Q/ε। अगर Q चार्ज चेंज नहीं हुआ है, Q में कोई चेंज नहीं आया है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे गॉसियन सरफेस का साइज कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है इसमें, नेक्स्ट थिंग है आपको ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ये हम कर चुके हैं, हमें दे रखा है, सारी चीज़ दे रखी है बेटा। हमें 5 दे रखा है, 5 कितना दे रखा है हमें, 5 हमें दे रखा है -1.0 इंटू 10⁻³। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आपको दिख रही है इसमें, न्यूटन मीटर इसका पर कूलम, ठीक है। बस क्या निकालना है आपको, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर कितना हो गया, ε0 5, ठीक है ना। गॉस थ्योरम से ε0 5 दोनों की वैल्यू रख देना। ε0 की वैल्यू पता है आपको, ε0 की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पता है। फ्लक्स की वैल्यू पता है आपको, ये पता है, दोनों को सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल आपके हो गया, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम अपना आज का अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल है ये आपका,
क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। अब आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, मान लो ये आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है बेटा, ये आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और रेडियस इसका दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, 20 सेंटीमीटर पर, इस पॉइंट पर निकालनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है इस पॉइंट पर, कितनी दे रखी है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। निकालना क्या है, व्हाट इज़ द चार्ज, हमें इस पर ये जो चार्ज है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज, इस स्फीयर पर हमें चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्यों, ये मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में करा चुका हूँ कि कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r, ठीक है, क्या होती है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, Q/r² होती है, ठीक है। अच्छा चलिए निकाल लेते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, इनवर्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड दे रखी है, तो एक बात क्लियर हो गई, ये चार्ज हमें माइनस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इनवर्ड दे रखी है, तो चार्ज हमारा नेगेटिव होगा। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, 1/4πε की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर इसका पर कूलम इसका, ठीक है। अच्छा हाँ, चार्ज हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर इस पॉइंट की, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसमें है तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई होगा, तो 20 × 10⁻⁻² करा तो क्या हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसका दे रखा है स्क्वायर, ठीक है ना, और स्क्वायर दे रखा है, तो अब क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है ना, 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ क्यू निकालना है हमको, क्यू निकाल लेंगे, ठीक है, चलिए क्यू निकालते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁻³ × 20 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये क्यू आ जाएगा। और क्यू जो आएगा जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 6.67 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना, ये क्यू आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और चलिए चलते हैं हमारे आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम आज का अपना अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है, ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, उसका डायमीटर दे रखा है 2.4। जब डायमीटर 2.4 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है ना, 1.2 मीटर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 8 माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है ना, ये दे रखी है। दोबारा से देख लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो क्योंकि ये स्फीयर है, ये आपको क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको स्फीयर दे रखा है।
ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना है, हमें वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 80 माइक्रोकूलम। 80 माइक्रोकूलम का मतलब होगा 80 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू चार्ज निकालना है। और एरिया आपको दे रखा है, एरिया मतलब दे रखा क्या, एरिया हमें पता है कितना होता है 4πr² होता है। ठीक है ना, जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो 4πr² होता है। हमने रख दिया 4πr²। क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कितना निकलेगा 80 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r², यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है ना, ये चार्ज आ गया। ठीक है, तो चार्ज हमें पता चल गया कितना होगा, ये चार्ज है। दूसरा, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो अगेन तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस रिलेटेड फ्लक्स निकालनी तो सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए गॉस थ्योरम। तो आने कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू होता है Q/ε0। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ε0 फाई। ε0 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ फ्लक्स निकालनी है, सॉरी ये यहाँ से ये फॉर्मूला नहीं ऊपर डायरेक्ट लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। फ्लक्स निकालना है ना हमें, क्यू थोड़ी निकालना है, क्यू तो हमारे पास दे रखा है। ठीक है, क्यू हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू रख दो, ये आ गई 1.447 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स। तो फाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड लगा देंगे 1.447 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.854 इंटू 10⁻12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू आएगी 1.63 इंटू 10⁻8 63 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब आज का हम अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एन infinity line charge produced a field of 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अभी इन्फाइनाइटी क्या देगा, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है ना, तो मान लिया हमने ये कोई इन्फाइनाइटी लाइन चार्ज है। ठीक है, इन्फाइनाइट के लिए थोड़ा सा डॉट 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 इधर लगा देते हैं, थोड़ा डॉट, तो ये इन्फाइनाइटी लाइन चार्ज है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि इन्फाइनाइट लाइन चार्ज फील्ड दे रखी है आपको 9 इंटू 10⁴ एट ए रेस 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो फील्ड दे रखी है आपको ई की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये आपको फील्ड दे रखी है। तो इसके लिए हमें एक चीज़, इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो लाइन चार्ज होता है, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2πε0r, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसमें ये तो आर हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, ये आर होता है बेटा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। ठीक है, बाकी आर आपको डिस्टेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे ख्याल से इसमें हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा, ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई आएगा 9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू लैम्डा हमें निकालना है 2 है, ये 3.14 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, इंटू रेडियस, रेडियस नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02।
ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 9 × 10⁴ इंटू, इसे एक तरीके से और कर सकते थे सॉल्व, चलो कोई बात नहीं। तो 2 × 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 0.02, ये आपके पास आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, ठीक है ना। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हम अगला अपना न्यूमेरिकल। तो क्या देखें, टू लार्ज थिन प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ये हमारे पास दो थिन प्लेट हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। और एक दूसरे के ये पैरेलल है प्लेट, ठीक है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव चार्जेस डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि इनर फेसेस पे ना, किस वाले फेसेस की बात हो रही है अभी, इस फेस की और इसके अंदर वाले फेस की बात हो रही है, ठीक है ना। इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, अपोजिट साइड की है। तो मान लो ये है हमारी माइनस सिग्मा, और ये है आपकी प्लस सिग्मा, ठीक है बेटा। हमने इस तरीके से मान ली चार्ज डेंसिटी। इस जो प्लेट है इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस में है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस में है, ठीक है बेटा। चलिए अब मैग्नीट्यूड दे रखी है, चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें दोनों की, एक की पॉजिटिव में एक की नेगेटिव में। तो चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 17.0 इंटू 10⁻−22, ठीक है ना, -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अगर इसी की ये होगी तो ये माइनस में हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, ये माइनस में हो जाएगी, माइनस के 17.0 इंटू 10⁻22, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगी। व्हाट इज़ ई, ई निकालना है हमें, ठीक है ना। ई निकालना है, ई कैसे निकलेगा, क्या है ई, किस किस रीजन में निकालना जरा देख लेते हैं। इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ठीक है। आउटर रीजन ये हो गया फर्स्ट प्लेट का जो आउटर रीजन हो गया ये, ठीक है ना। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, यानी सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में निकालना। एंड बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट के बिटवीन निकालना। इसको मान लो 1 फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो हमारे किस किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फर्स्ट वाले रीजन में आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ठीक है। सेकंड वाले रीजन में आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, थर्ड रीजन में बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ये सिग्मा, ठीक है ना। ये माइनस सिग्मा है और ये सिग्मा है, दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। चलिए ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इससे पहले ये वाला टॉपिक भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर दोनों, ध्यान रखेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, दोनों प्लेट अगर सेम चार्ज डेंसिटी की है लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनना। दो प्लेट्स अगर सेम चार्ज डेंसिटी की है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़ीरो हो जाती है। कैसे जीरो हो जाती है, इसके लिए आप मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेट्स के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाहर भी ज़ीरो होगी, यानी कि जो हमने फर्स्ट सरफेस मानी थी, यानी कि आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट, आउटसाइड द सेकंड प्लेट, कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई। अब रह गई बिटवीन द प्लेट, जिसको कि हमने थर्ड रीजन माना था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। क्या आती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अच्छा चलिए, हमें क्या क्या पता है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा क्या आएगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें सिग्मा 710 इंटू दिस,
ठीक है ना। तो सिग्मा की वैल्यू रख देंगे 17.0 इंटू 10⁻²2। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी 8.854 है ना, इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास ई का। ठीक है ना, और वो आएगा न्यूटन पर कूलम में। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स, और आपके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मेरे वीडियोस में सॉल्व हो चुके हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो प्लीज़ सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कीजिए। अगला जो मेरा वीडियो होने वाला होगा वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस में डिस्कस होगा सारे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।